उतारने का आंख में क्या है, मोतियाबिंद घुस गया है। साक्षर पूरा वीडियो सारे लोग ने देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इज्जत किया है एक बेटी के निगाह से। हिजाब को सिर्फ थोड़ा सा नीचे की, उनकी आंख नहीं क्लीन दिख रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसे बुर्का उतारने का आंख में क्या है, मोतियाबिंद घुस गया है। साक्षर पूरा वीडियो सारे लोग ने देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इज्जत किया है एक बेटी के निगाह से। हिजाब को सिर्फ थोड़ा सा नीचे की, उनकी आंख नहीं क्लीन दिख रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसे बुर्का उतारने का आंख में क्या है, मोतियाबिंद घुस गया है। साक्षर पूरा वीडियो सारे लोग ने देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इज्जत किया है एक बेटी के निगाह से। हिजाब को सिर्फ थोड़ा सा नीचे की, उनकी आंख नहीं क्लीन दिख रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसे खींचा। बुर्का उतारने का आंख में क्या है, मोतियाबिंद घुस गया है। साक्षर पूरा वीडियो सारे लोग ने देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इज्जत किया है एक बेटी के निगाह से। हिजाब को सिर्फ थोड़ा सा नीचे की, उनकी आंख नहीं क्लीन दिख रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसे खींचा। नहीं बुर्का उतारने का आंख में क्या है, मोतियाबिंद घुस गया है। साक्षर पूरा वीडियो सारे लोग ने देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इज्जत किया है एक बेटी के निगाह से। हिजाब को सिर्फ थोड़ा सा नीचे की, उनकी आंख नहीं क्लीन दिख रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसे खींचा। बुर्का उतारने का आंख में क्या है, मोतियाबिंद घुस गया है। साक्षर पूरा वीडियो सारे लोग ने देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इज्जत किया है एक बेटी के निगाह से। हिजाब को सिर्फ थोड़ा सा नीचे वाला मत पढ़ना, मेरा वाला पढ़ना। स्टार बना सेम हमारी कहानी है कि हमें पाकिस्तान में हिंदू भाइयों की शादी है दोस्तों, ये सारे मेहमान जिस परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था। आगे और चिट्ठी दे दी सुना है कि खाई भी किसी को बजे कारण तुम्हारा पुण्य कारण कर हमरा आराम से दिल्ली में आ सकते। दूध गरम है, पापा को दे देना। कितना जल्दी किसको लिया गरम कर, गरम था पहले से, दे देना यार। अगर ठंडा हुआ तो दे। आराम से दिल्ली में आ सकते। सुबह खिलाया शेयर करें इस वीडियो को। वापस करता हूँ और मैं अपनी निंदा करता हूँ। मैं वापस कर इस कांड की शुरुआत महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने के साथ हुई। बात बढ़ते बढ़ते इतनी आगे बढ़ गई है कि इसमें आतंकवाद, पाकिस्तान, तालिबान, इस्लामिक राष्ट्र, मानसिक स्थिति जैसे शब्द आतंकवाद, पाकिस्तान, तालिबान, इस्लामिक राष्ट्र, मानसिक स्थिति जैसे शब्द बाणों की नीतीश कुमार के हिजाब कांड पर हिंदू मुस्लिम वाली धार्मिक चिंगारियां उठ रही है। बिहार के इस विवाद पर यूपी के सियासी गलियारों का तापमान भी बढ़ा हुआ है। अब तक तो राजनेता ही इस हिजाब विवाद को अपने अपने लेंस से देख रहे थे। आज गीतकार जावेद अख्तर के एक दोस्त इस विवाद को अलग नजरिए से सामने रख। फैसल आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन पहले डॉक्टर अनुप्रिया माफी मांग लेनी चाहिए नीतीश कुमार को। अमन जी, मैं आपके चैनल पे निश्चित तौर पे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर बैठी हूँ, लेकिन इसके साथ में मैं एक महिला हूँ और मेरा जो नजरिया है या मेरा जो तरीका है, जो मेरी पार्टी और मेरा ईमान इजाजत देता है, वह यह है कि हमारे नेता ने कतई भी ऐसी मानसिकता या ऐसी मनसा के साथ कार्य नहीं किया जिसके लिए किसी को किसी की धार्मिक आहत हुई हो। अगर नीतीश कुमार जी की उस क्लिप पे पूरे के पूरे देश में राजनीतिक चोला ओढ़ करके और उसको जस्टिफाई करने निकल जाए, धर्म का एंगल दे, किसी पार्टी का एंगल दे, उनकी मानसिकता पर, उनके स्वार्थ पर सवाल उठाए, तो मैं इस देश के सामने एक सवाल छोड़ना चाहूंगी कि यह महिला कभी भी जाति धर्म में बंद करके उनकी स्मिता पर सवाल उठाना यह देश का संविधान इजाजत नहीं देता है। अमन जी एक मिनट, अशोक गहलोत जी ने जो किया वो एक हिंदू महिला के साथ था। आप उस वीडियो में भी देख रहे थे कि किस तरह से असहज थी उन्होंने अपने घूंघट को खींचा। हमने राजनीतिक दल होने के नाते, क्योंकि हम विरोधी दल के नेता हैं उनके, हमने ये कभी नहीं कहा कि उनकी मानसिकता है, क्योंकि उन्होंने एक महिला पे यह सवाल किया कि गलत सही कैसे हो गया। अशोक गहलोत ने घूंघट हटाया, उनका गलत आपका सही कैसे कर सकता है, किसी दूसरे का गलत आपका सही कैसे कर सकता है।
मैंने अपनी बातों को और पूरा ये एक पूरा- सवाल- एक मिनट, मैं अपनी बात को पूरा करने की मुझे एक मिनट और सुनिए। नुसरत परवीन जी हाँ। जो कि बतौर वहां पे जिनके साथ में ये चीजें हुई हैं, हाँ। मैं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता होने के नाते अगर उनकी भावना को ठेस पहुंचा है, मैं नेशनल चैनल पे उनसे माफी मांगती हूँ। भाई आप माफी मांग सकते हैं, लेकिन- नीतीश कुमार क्यों नहीं मांग सकते हैं? फिर आप माफी मांग रही है ना, पार्टी अमन पार्टी माफी मांग रही है। आप नहीं, पार्टी अमन की जी, प्रवक्ता है तो पार्टी माफी मांग रही है ना, इस प्रक्रिया बड़ी खबर है, अमन बड़ी जी अच्छी स्वागत योग्य है जी। अमन जी ठीक हाँ। है, मैं यही बोल रही हाँ। हूँ। लेकिन यह जो आज चैनल पे बैठ करके ये पूरे देश में लोग कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, और आपने जो सवाल कुछ देर पहले यहाँ पे सपा की प्रवक्ता से पूछे था कि अगर एक परिवार में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी अपनी दोनों बेटियों को मार दिया इसलिए क्योंकि उनको नकाब पहना और नकाब नहीं पहनने पर मार दिया जाए, तो मैं कहती हूँ इतनी ही संजीदगी से, इतनी ही आपत्ति से पूरे समाज के लोगों को विरोध करना ठीक बात है, वो मैं भी मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ जो नीतीश कुमार के हाथ तोड़ने की बात कर रहे हैं, उसे फारूक के हाथ तोड़ने की बात करनी चाहिए। फारूक नाम का व्यक्ति है ना जिसने अपनी पत्नी ताहिरा और 2 मासूम बेटियों को मार डाला। मैं कह रहा हूँ मुस्लिम समाज से जियाई साहब कितने लोगों ने खड़ा होकर बोला इस फारूक नाम के आदमी के हाथ तोड़ देने की। पूरा वीडियो दिखाएंगे। नीतीश कुमार के हाथ तोड़ने की बात हो रही है, उनको धमकियां मिल रही हैं। पूरा जियाई साहब कितने लोगों ने बोला कि फारूक नाम के एक मिनट फैसला भी है, बोलिए आप एक मिनट। पूरी वीडियो तो आई। देखिए अमन नीतीश कुमार एक बहुत ही सज्जन इंसान है, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं बहुत करीब से जानता हूँ और उनका कोई ऐसा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक अखलाक है, एक हमारा कल्चर है, हमारे देश की जो मोहब्बतें हैं ना वो तोड़ने की नहीं जोड़ने का काम करती है। और नीतीश कुमार साहब जो है इंसान, उन्होंने वो इतने इन्वॉल्व हो गए अपने लोगों के साथ में, बिहार की जनता के साथ में, वहाँ की बेटियों और बच्चियों के साथ में, हर एक को उन्होंने अपनी बेटी और बच्ची समझ के इस तरीके की बात वहाँ पर हुई है। लेकिन ये हमारा अखलाक इस तरीके की बातें नहीं कहता है, हमारा कल्चर इस तरीके की बातें नहीं बताता है। किसी के साथ इस तरीके से सरेआम लोगों के सामने इस तरह करना ठीक बात नहीं है और इसमें माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। ये एकदम बहुत ही पॉलिटिकल लोगों ने इसे उठाने की कोशिश की है। समझ रहा हूँ आप कह रहे हैं एज ए गार्जियन, एज ए अभिभावक, वो उन्होंने ये चीज मैं आपको बताऊं, बिल्कुल मैं बहुत ही ध्यानदारी के साथ कहता हूँ एज अ मुफ्ती होने के नाते भी कि ये तरीका अखलाकी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लेकिन इन्वॉल्व इतने हो गए हैं नीतीश कुमार अपने लोगों के साथ में, वो सबको अपनी बेटी बेटी समझ रही है, अपने घर का फर्ज समझ करके उन्होंने करने की कोशिश की ऐसा, लेकिन अखलाकी तौर पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर ऐसा हुआ है और हमारी वो समाज की जो प्रवक्ता है उस पार्टी की, वो अगर सरेआम माफी मांग रहे हैं तो तोड़ नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन सियासी लोग इस पर अपनी रोटियां सेकने की जरूर कोशिशें करेंगे और मैं समझता हूँ कि इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करना ठीक बात नहीं है। हाँ, वो फारूक के ऊपर में ये जो कहा जा रहा है कि ऐसा, ये जो कहा जा रहा है उन्होंने महिला अस्मिता पर चोट पहुंचा दी, महिला का अपमान कर दिया, ये जो उनकी इंटेंशन और सारी चीजें चल रही हैं, समैया राणा एफआईआर के लिए कंप्लेंट के लिए पहुंच गई है, राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है, ये सारी चीजें फिर जस्टिफाई नहीं की जा सकती। और एआईएमआईएम के नेता जो है इम्तियाज जलील कह रहे हाथ तोड़ देता है इस आदमी, इन्होंने फारूक नाम के व्यक्ति हाथ तोड़ने की बात नहीं। बोलिए आप फैसला। मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6000 रुपये आता है, अब वो सिर्फ 2000 रुपये। शांति से मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसके पहले जो बात कही, मैंने छुआ भी नहीं। आपके जीवन में भी ऐसी जूनियर छोटी बच्चियां होंगी, घर परिवार के हम कोई जेंडर भी लगा लेते हैं। नीतीश कुमार जी कुछ भी गलत नहीं था उसमें, सबको अपनी बच्ची की तरह देखेगा, वो मीडिया थोड़ी अनकंफर्टेबल होना भी चाहिए। लेकिन जेडीयू की प्रवक्ता मेरी बहन ने जिस रखकर माफी मांग ली, ये भी उनका को खत्म किया जाना चाहिए। कि जिस डॉक्टर का हिजाब खींचा गया, अगर उनकी बहू बेटियों का हिजाब या घूंघट खींचा गया होता तो क्या वो भी समर्थन कर रहे होते? आपके घर की किसी बहू बेटी का इस तरह से हिजाब खींच दिया गया होता, किसी के भी द्वारा किया होता तो हम नहीं करते बचाव, लेकिन हम जानते हैं, हम उनका चेहरा भी देख रहे हैं, फादरली टेक्सचर है उनके चेहरे पे, मासूमियत है। नीतीश कुमार जो इस्लाम ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री परिवार के सदस्य नहीं है।
क्या करूं मैं? ए तुम्हारा दूध पकड़ो गिरेगा। मैं जाऊं मेरी जगह में? तो जाओ। क्या जाऊं? उठ तो पूरा जाओ। पूरा उठ के जाऊंगी मैं पूरा हड्डी में जगह जा वैसे ये जो कम एक्शन को जल्दी करता है। ये सब लाउरी पूरे एक्स्ट्रा रखी पची दी बाली किए बोले ना आपको चारटा को पकाई ओ तीनटा को हिसाब से भाई मैं जानता हूं मेरे का सकाल देखती है मुझे 40 स्टोरी बाली देखो 40 ट्रॉली ट्रॉली माने से ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसे से भर आज उठली जेठी है ना घर सही परीक्षा पे चर्चा 6th to 12th ना तो सोच दो ये सुन वो जुकाम जरा बहुत दिन से रहता है